नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बांग्लादेश से लगातार दिल दहलाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हमले हो रहे हैं, हिंदू परिवारों को जिंदा जलाया जा रहा है, घरों को आग लगा दिया जा रहा है और मंदिरों को तहस नहस किया जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदू चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई मदद करने वाला नहीं है। लाखों परिवार अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और दंगाइयों के निशाने पे अगर आ जाते हैं तो उन्हें जिंदा जला दिया जाता है या फिर जिंदा पुल के नीचे उनको टांग दिया जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें बांग्लादेश से आ रही है और हिंदुस्तान में अजब किस्म की राजनीति हो रही है। आज सवेरे ऑल पार्टी मीटिंग हुई, लेकिन किसी विपक्षी पार्टी ने यह नहीं कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद करने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान का पॉलिटिकल क्लास, लेफ्ट लिबरल कमाल और डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाले लोग हिंदुओं को मरने छोड़ दिया है। बांग्लादेश के अंदर सरकार भी तमाशा देख रही है। डिप्लोमेसी ज्यादा प्यारी है, लेकिन वहां जो हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले कोई नहीं। वैसे तो हिंदुस्तान में एक जमात है जो रोहिंग्यास के अधिकारों के लिए, घुसपैठी बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए छाती पीटने में सबसे आगे होते हैं, लेकिन आज जब हिंदुओं को मदद की जरूरत है तो कोई सामने नहीं आ रहा। इस बीच खबर आ रही है कि विश्व हिंदू परिषद एक्शन में आ गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा ऐलान किया गया है, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश के अंदर एक चुनी हुई सरकार दंगाइयों ने हटा दिया और उसके बाद हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाले लोग कह रहे हैं कि दंगाई जो हिंदुओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं के घरों को जला रहे हैं, हिंदू माता बहनों की इस्मत को लूट रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा डबल स्पीक, ऐसा दोगलापन बहुत कम ही लोगों को नसीब होती है। लेकिन देखिए हिंदुस्तान के लिबरल गैंग को किस तरीके से बांग्लादेश में हो रहे अन्याय को ये जस्टिफाई कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? वो इसलिए हो रहा है कि वहां बांग्लादेश के अंदर जमाते इस्लामी कट्टरपंथियों का राज आ गया है। वहां पे पूरी तरीके से पाकिस्तान के कंट्रोल में ये पूरे उपद्रवी हैं। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं, रिजर्वेशन के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं, ये तो अब पूरी तरीके से हिंदुओं के खिलाफ चल रहा एक, इसको कह सकते हैं कि जेनोसाइड चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। और इसलिए खतरा बढ़ गया है। भारत क्या करेगा? भारत को क्या करना चाहिए? ये सारी बातें अब आगे आने वाले दिनों में या बांग्लादेश के अंदर जो घंटों घंटों जो वहां की परिस्थितियां बदल रही है उस पर निर्भर करेगी। लेकिन इस बीच विश्व हिंदू परिषद सामने आई है। क्या खबर आ रही है? वीएचपी अर्जेस सेंटर टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ हिंदूज and other minorities in Bangladesh amid the ongoing unrest. During a press conference on Tuesday, VHP International President Alok Kumar said that in Bangladesh, the condition of the oppressed minorities there is going from bad to worse. He said that in such a worrying situation, it is the responsibility of the world community to, he said that in such a worrying situation, it is the responsibility of the world community to take effective action for the safety of minorities and the protection of human rights in Bangladesh. India cannot turn a blind eye to the situation. Bharat has traditionally helped oppressed communities across the world. Vishwa Hindu Parishad urges the government of Bharat to take every possible step for the safety of minorities in Bangladesh, Alok Kumar said. सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से, विदेश मंत्री से सीधे सीधे अपील की गई है कि हिंदुस्तान को इंटरवीन करना पड़ेगा, इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि वहां जो हिंदुओं की हालत है वो बैड से वर्स होती चली जा रही है।
कितने लोग मारे जाएंगे, कितनी लोगों की जानें जाएंगी, कितने मंदिर तोड़े जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 50 इस तरह के एग्जाम्पल पेश किए गए। बताया ये जा रहा है 100 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया है और लाखों हिंदू अपनी जान बचाकर इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन क्या करें, हर तरफ दंगाई घूम रहे हैं। कोई हिंदू नजर आ रहा है, उसे कत्ल कर दिया जा रहा है। अगर ये सिर्फ शेख हसीना के इस्तीफे के लिए आंदोलन था तो ऐसा क्यों है कि इस्तीफे के बाद जब उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ दिया है उसके बाद भी 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यह किस तरह का डेमोक्रेसी के लिए लड़ने वाला आंदोलन है? मतलब साफ है कि वहां कुछ और चल रहा है, जिसके बारे में कुछ दिनों के बाद मालूम चलेगा कि साजिश किसकी थी, कौन लोग थे, कौन जिहादी संगठन इन हिंसा को हवा देने का काम कर रहा था। और ये सारी बातें इसलिए हो रही है कि पहले ये बताया गया कि स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हैं और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के अंदर कई सारे हिंदू भी शामिल थे। मालूम चला कि प्रोटेस्ट के बाद उन्हीं हिंदुओं के ऊपर भी जुल्म हुआ जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। ऐसे ऐसे संगठनों के ऊपर, ऐसे ऐसे धार्मिक संस्थाओं के ऊपर यहां के दंगाई कोहराम मचा रहे हैं। उसका कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं। इस्कॉन की तरफ से ट्वीट किया गया। इस्कॉन के स्पोक्स पर्सन युधिष्ठिर गोविंद दास ने ट्वीट किया, बांग्लादेश अपडेट, as per the info I have received, one of our ISKCON center rented in Meherpur, Khulana division was burned, including with the deities of Lord Jagannath, Baladev and Subhadra Devi. 3 devotees who lived in the center somehow managed to escape and survived. तहस नहस कर रहे हैं, कोहराम मचा हुआ है। क्या करेगा हिंदू? वो तो फंस गया। सारे लोग मारे जाएंगे। जिस हिसाब से हिंसा भड़की है, जहां हिंदू पकड़े जाएंगे उनको खत्म कर दिया जाएगा। ये डेमोक्रेसी की लड़ाई चल रही है, जो यहां हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां, उनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रहा। रोहिंग्यास के लिए तो बड़े ये चीखते चिल्लाते हैं। कहां है प्रियंका वाड्रा, जिनको राफा में तो दिक्कत नजर आती है। वहां जब इजराइल के द्वारा बॉम्बार्डमेंट होता है तो इनका कलेजा फटने लगता है। ये तमाम लोग अपने ट्विटर हैंडल से गाजा को लेकर के ट्वीट करते हैं कि वहां बड़ा अन्याय हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है। ना राहुल गांधी ने, ना अखिलेश यादव ने, न तेजस्वी यादव ने, न प्रियंका वाड्रा ने, किसी भी इंडी गठबंधन के लीडर ने अब तक एक भी ट्वीट नहीं किया। ऑल पार्टी मीटिंग थी, कम से कम वहां सवाल उठाया होता। नहीं, कोई सवाल नहीं उठाएगा। हिंदू मरने के लिए ही शायद पैदा हुए हैं। उनके खिलाफ कोई अन्याय हो, उनको उनके ऊपर कोई जुल्म हो तो हिंदुस्तान में कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिलेगा। वहां बांग्लादेश के अंदर क्या हालत है, ये वहां के एक हिंदू संगठन की तरफ से बताया जा रहा है। खबर आ रही है, मनिंद्र कुमार नाथ, सीनियर ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ओकाया परिषद, a Hindu outfit, said the Hindus were fearing more attacks. They are crying, saying they are being beaten up and their homes and businesses are being looted. What is our fault? Is it our fault that we are citizen of the country? Nath told the Daily Star. Where would we go if such attacks continue here? How can we console the members of Hindu community? He further said. वहां के अखबार में, डेली स्टार के अखबार में उनका बयान छपा है। ये क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सरकार मदद के लिए आएगी नहीं, पुलिस आपको बचाएगी नहीं। भूखे भेड़ियों के सामने हिंदू समाज को छोड़ दिया गया है और हिंदुस्तान में कोई आवाज उठाएगा नहीं।
उसको बचाने के लिए कोई कुछ करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हो। वही इस तरह की चीजें कहीं और हो रही होती, बताइए, गाजा में होता है, फिलिस्तीन में कुछ होता है, यहां लोग रोना शुरू कर देते हैं। बांग्लादेश में, बगल में, पड़ोस में इस तरह की चीजें हो रही है, कोई आवाज उठाने वाला तक नहीं है। तो ये तो पूछ रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदू पूछ रहे हैं कि भाई क्या करें, एक ही तरीका है, लड़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ऐसे भी मरोगे या फिर लड़ते लड़ते मरो, यही एक आस है, यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, कोई आ भी नहीं सकता, क्योंकि सारे लोगों को राजनीति ज्यादा पसंद है, कैसे पॉलिटिकली करेक्ट होना है। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, हिंदुस्तान की सरकारों से तो आप उम्मीद मत रखना, क्योंकि यहां सारे लोग पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बांग्लादेश का प्रॉब्लम है, वहां के हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है वहां के हिंदुओं का प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान के हिंदुओं का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुस्तान की सरकार का यह प्रॉब्लम नहीं है, यही कल कह दिया जाएगा। हम हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो एक अर्ली वार्निंग है, हिंदुस्तान में भी कल ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। नहीं जगे, सिचुएशन को नहीं समझे, सतर्क नहीं हुए और इस प्रॉब्लम का निदान पहले से करके नहीं रखा, तो आज जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।